हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि ओप्स प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ अपना, जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है या फिर आपको कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड सी या C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं उस वीडियो में। मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं ओप्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोलूँगा। ओपन फोल्डर पे जाना है आपको, डेस्कटॉप पे, और ओप्स, सिंपल। ठीक है, तो जो भी नई फाइल मुझे बनानी पड़ेगी वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, न्यू फाइल। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, inherit.cpp। C++ की फ़ाइल है, तो CPP लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरी फ़ाइल है, या जो भी ये फ़ाइल मैंने बनाई है, अभी क्रिएट करी है, ये उप्स फोल्डर के अंदर अभी क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, CPP फाइल इसका एक्सटेंशन है। तो ये एक C++ की फ़ाइल है। ठीक है, इसके अंदर मैं C++ के कोड को रन करूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या क्या मोड होते हैं इनहेरिटेंस के, कितने टाइप्स क्या होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, और हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, मतलब थोड़ी सी थ्योरी के साथ ज़्यादा सा प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी होगी, थ्योरी मस्ट है, थ्योरी से ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल निकला होता है। तो थ्योरी तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल के साथ साथ इम्प्लीमेंट करके उसको देखेंगे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस होता क्या है। तो मैंने क्लासेस की वीडियो बनाई थी, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्लासेस क्या होती है। तो होता क्या है कि जो क्लासेस होती हैं, जब बहुत बड़े बड़े कोड लिखे जाते हैं तो फिर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, जैसे मुझे एक गाड़ी बनानी है। ठीक है, और मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि उस गाड़ी के अंदर हॉर्न हॉर्न का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, या फिर स्टीयरिंग का एक प्रोग्राम बना हुआ है। तो स्टीयरिंग के प्रोग्राम्स को मुझे हर जगह, हर नई गाड़ी में जितनी भी गाड़ी होंगी उस जगह यूज़ करना है। तो क्यों ना एक जगह उस पूरे के पूरे कोड को मैं बना लूँ, और हर गाड़ी में उसका यूज़ होना है तो हर जगह कर लूँ। तो इसीलिए उसको यूज़ करते हैं, और यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, क्योंकि इससे होगा क्या कि जैसे अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो मैं एक जगह अपडेट करूँगा और वो सारी की सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपडेट। ठीक है, अगर बग दिखेगा कोई तो वो एक जगह मैं ठीक करूँगा और वो सारी की सारी जगह ठीक हो जाएगा। अगर मैं मल्टीपल जगह उस कोड करूँगा स्टीयरिंग को, ठीक है, तो उससे होगा क्या क्या एक 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 जगह तो बग ठीक कर लिया, मगर दूसरी जगह फिर करना पड़ेगा, तीसरी जगह फिर करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा जगह उस कोड को यूज़ करा हुआ है, हर जगह जा जाके मुझे उस बग को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लासेस का यूज़, जो इनहेरिटेंस का यूज़ है, वो इसीलिए होता है कि हम क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनहेरिटेंस क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जो क्लासेस की प्रॉपर्टी होती हैं उसको इनहेरिट कर लेती कोई और क्लास, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ, मैं ना वीडियो को पॉज करके यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ कमेंट करके, ताकि आप नोट डाउन कर लें को। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है। रीयूजिबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। रीयूजिबिलिटी, कोड को रीयूज़ करना एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इन C++ वी कैन रीयूज़ अ क्लास एंड ऐड एडिशनल फीचर्स टू इट। ठीक है, तो क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें और भी एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हैं हम। रीयूजिंग क्लासेस सेव्स टाइम एंड मनी। रीयूजिंग ऑलरेडी टेस्टेड एंड debugged code will save a lot of time, a lot of efforts to developing and डिबगिंग द सेम थिंग। ठीक है, जैसे मैंने एक कोड को डिबग कर लिया है ऑलरेडी, और मैं अब उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ये कोड जो है मेरा, इसमें कोई भी बग नहीं है, तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और एक प्रिंसिपल होता है DRY प्रिंसिपल क्या होता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको जितना मिनिमम हो सके उतना ही एक बार कोड करिए। ठीक है, उसको यूज़ कर लिए, फंक्शन बना लीजिए। जैसे मुझे सम करना है एक चीज़ का, तो मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया और मैं उस प्रोग्राम में कहीं पे भी फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ठीक है, उसमें इंटीजर्स पास कर लूँगा, या फिर उसमें पैरामीटर पास करके मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लूँगा। अब ये नहीं कि मुझे जहाँ पे भी सम करना है तो मैं वहाँ पे पूरा का पूरा इक्वेशन लिखूँ उसका।
ठीक है। सिंपली आप फंक्शन बना लीजिए, ठीक है। तो जितना भी मिनिमम हो सके उतना ही अपने आप को कम रिपीट करिए, ठीक है। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, या पहले मैं एक सिंपल सा इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको क्लास बनानी नहीं आती है तो क्लास की वीडियो आप देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हैश इंक्लूड iostream.h iostream, इसके बाद मैं यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा अपने। क्लास का मैं नाम दे देता हूँ जैसे स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट मैंने एक क्लास बना लिया है और इसके अंदर मैं प्राइवेट में या पब्लिक में ही सब कुछ हम करते हैं। हाँ, पब्लिक के अंदर मैं एक इंट रोल नंबर दे देता हूँ और पब्लिक के अंदर ही मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void get data। void get data का मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर ही मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन बना लूँगा, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन को आप चाहें तो बाहर भी क्लास के लिख सकते हैं, मगर मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, जो मैं इसको वैल्यू पास करूँगा वो इसको असाइन कर देगा। इंट आर मैं यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर पास कर देता हूँ और यहाँ पे रोल नंबर में ये मेरा चले जाएगा आर, जो भी मैं पास करूँगा मेन से, ठीक। क्लास यहाँ ख़त्म, क्लास के बाद सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे इंट मेन, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट का s1 ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और s1 डॉट गेट डेटा में मैं पास कर देता हूँ 5, ठीक है, और रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, मगर अभी मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट मतलब स्कैन सी आउट नहीं करा है। तो देखिए आप, ये प्रोग्राम रन तो हो जाएगा बिना किसी एरर के, मगर कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि कुछ अभी मैंने करा ही नहीं है इसमें। मतलब स्कैन एफ वो सी आउट नहीं करा है, स्कैन एफ वगैरह तो सी का है, C++ चल रहा है। तो मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ void print, ठीक है। और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ सी आउट दी रोल नंबर, जो वैल्यू है रोल की वो आ जाएगी इसमें। मैं एंडल भी लिख देता हूँ ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं पहले वैल्यू असाइन करने के बाद s1 के ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट कर देता हूँ इस अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो दी रोल नंबर 5, क्योंकि 5 मैंने असाइन कर दिया था इस वाले को, इस वाले आर में गया 5। तो ये मेरा नॉर्मल क्लास का प्रोग्राम था जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, मतलब बताया था कैसे आप क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट एक क्लास है इसको मैं बदल देता हूँ स्कूल में, या फिर मैं मतलब कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जो मैं इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मैं एक क्लास से दूसरी क्लास का एक मतलब इस क्लास से दूसरी क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। एक बेस क्लास से दूसरी ड्राइव क्लास बना रहा हूँ। बेस क्लास वो होती है जिसको मैं इनहेरिटेंस मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ एक और दूसरी क्लास में, ठीक है। वो होती है बेस क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ दूसरी क्लास में। और जो दूसरी क्लास बनेगी जो इनहेरिटेंस कर रही है दूसरी क्लास को, वो बनेगी, उसको बोलते हैं ड्राइव क्लास, ठीक है। तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ क्लास, उसके बाद मैं नाम दे देता हूँ, मैं नाम देता हूँ स्कूल, और इसके बाद यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। इसके बाद जो आपको करना है वहाँ पे लिखना है मोड ऑफ इनहेरिटेंस, कि किस टाइप से किस तरीके से आप पिछली वाली क्लास को इनहेरिटेंस कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। 3 तरीके से हम इनहेरिट कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो मैं अभी मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, मैं अभी पब्लिकली यूज़ कर लेता हूँ।
मैं तीनों के तीनों मेथड बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है। और यहाँ पे लिखना है आपको पिछला क्लास का नेम, जो बेस क्लास है जिसकी प्रॉपर्टीज़ को आप इनहेरिट करना चाहते हैं। स्टूडेंट को यूज़ करना चाहता हो तो स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन आएगा और करली ब्रेसिस, पेयर ऑफ करली ब्रेसिस, ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैं थोड़ा सा सिंपल बना देता हूँ इस प्रोग्राम को ताकि इजीली समझ आ जाए आपको। मैं कोई भी यहाँ पे डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस यूज़ कर नहीं रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक पब्लिक बना रहा हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का काम मैं ले लेता हूँ। स्टूडेंट का मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पता ही होगा आपको क्या होता है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन मतलब वॉइड भी नहीं होता इसमें। तो कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पे बना लिया है और मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर देता हूँ कि सी आउट दिस इज क्लास स्टूडेंट। क्या हुआ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब भी मतलब ये अगर मेरी क्लास रन होगी तो फिर जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और ये चीज़ मेरा प्रिंट हो जाएगा, सी आउट दिस इज़ अ क्लास स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैंने इस क्लास के अंदर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इसका सिर्फ मैं मेन में जाके मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। स्कूल है तो ऐसी स्कूल का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ S1 और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब होगा क्या वो देखते हैं। आपके हिसाब से इस प्रोग्राम में क्या होना चाहिए? क्या कुछ मतलब एरर आएगा या फिर कुछ रन होगा? अगर रन होगा तो अभी आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो कमेंट कर लीजिए, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहा है? आफ्टर दिस क्लास डेफिनेशन, अच्छा यहाँ पे एक सेमीकोलन रह गया, ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। दिस इज़ क्लास स्टूडेंट, दिस इज़ क्लास स्टूडेंट प्रिंट हुआ है। वो क्यों हुआ है? तो ये जो एक एग्जांपल था ये था क्लास मतलब सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी को सिंगली एक क्लास ने इनहेरिट किया है। वो कैसे किया है कि देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेन में चले, मेन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कूल का। स्कूल को जैसे ही मैं यहाँ पे मतलब स्कूल के पास आया तो स्कूल के पास क्या था कि एक स्टूडेंट नाम का एक और क्लास को इसको मतलब यूज़ किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है पब्लिकली। तो जैसे ही स्टूडेंट था, स्टूडेंट ने सबसे पहले अपना एक कंस्ट्रक्टर रन करेगा, ठीक है। अगर उसके पास कोई कंस्ट्रक्टर है तो बाय डिफ़ॉल्ट भी कंस्ट्रक्टर रन होता है जो कि खाली होता है, नल कंस्ट्रक्टर होता है वो, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट डेफिनेशन वगैरह दे रखी है कंस्ट्रक्टर को, तो जो भी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर थी वो रन हो गई स्टूडेंट की। अगर मैं यहाँ पे स्कूल की एक और मतलब स्कूल का भी एक वो बना लूँ कंस्ट्रक्टर, तो देखना क्या होता है। दिस इज अ स्कूल, फिर मैं यहाँ पे हैंडल लगा लेता हूँ, थोड़ा बढ़िया दिखेगा। पीछे अगर कोई शोर आ रहा होगा तो माफ़ कर देना, नीचे थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, ये प्राइवेट में कंस्ट्रक्टर जो होता है प्राइवेट में डिक्लेयर नहीं होता है, पब्लिकली होता है। तो मैं पब्लिकली इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। क्या चल रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे रन करा तो देखिए दिस इज़ अ क्लास स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट की कंस्ट्रक्टर रन हुआ है और उसके बाद स्कूल का रन हुआ है। तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे पहले स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है, उसके बाद जो इस क्लास की कंस्ट्रक्टर है दिस इज़ स्कूल वो रन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक बार इसको, ठीक है। तो दिस इज़ क्लास स्टूडेंट और उसके बाद दिस इज़ स्कूल। स्कूल वाला कंस्ट्रक्टर बाद में रन हुआ है और उससे पहले जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर था वो रन हुआ है। तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को सिंगली एक क्लास ने इनहेरिट किया है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है तो इस वीडियो तक हम इतना ही देख लेते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है।
और कैसे क्या क्या होता है इनहेरिटेंस में, वो हम दूसरी वीडियोस में देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पीपीटी बना के आपको एक दिखाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।